हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में लेट के 3 फॉर्म समझाए थे। उसके आगे जो है अगला जो हमारा मैटर है, आप जानते हो लिटिल और फ्यू, दो ऐसे शब्द हैं जिनका हम यूज किसी नाउन के पहले करते हैं अगर कोई वस्तु बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, और अगर हम उसको काउंट कर लेते हैं तो फ्यू का लगाते हैं, और नहीं काउंट कर पाते हैं तो लिटिल करते हैं। फिर उसमें हम जानते हैं कि जो हमारा लिटिल होता है वो मात्रा बताता है, यानी जिनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिनको हम तौलते हैं, उनके पहले हम लिटिल का यूज करते हैं। और जो हम काउंट करते हैं, जिनको हम गिनती करते हैं, उसके पहले फ्यू लगाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि लिटिल के 3 फॉर्म होते हैं, लिटिल होता है, लिटिल होता है, द लिटिल होता है। लिटिल का मतलब होता है कि आप ना के बराबर कर सकते हो, यानी होती तो उसमें मात्रा है लेकिन इतनी नहीं होती जिसको हम समझे कि कुछ मात्रा उसकी है, इसीलिए ऐसे स्थानों पर हम ना के बराबर उसको यानी ना ही कह लेते हैं। तो लिटिल का मतलब होता है, अगर कहीं यूज जैसे कहे देयर इज लिटिल वाटर, इसका मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने कह दिया देयर इज अ लिटिल वाटर, इसका मतलब हुआ कि थोड़ा पानी है। और अगर द लिटिल लग गया, इसका मतलब हुआ थोड़ा लेकिन सब। ठीक है ना। तो 3 अर्थ में होता है लिटिल। देखते हैं ए लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो हमारा जो पहला नियम है कि लिटिल को हम 3 तरीके से यूज करते हैं किसी वाक्य में, लिटिल के रूप में, अ लिटिल के रूप में और द लिटिल के रूप में। लिटिल का अर्थ है नहीं के बराबर, यानी इतनी मात्रा तो है ही नहीं है उसको आप काउंटिंग में लें। जैसे देखिए सेंटेंस, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द पिचर, यानी पिचर में ना के बराबर पानी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ लिटिल। अ लिटिल का अर्थ है कुछ, जैसे अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। या दूसरा सेंटेंस हमने बताया था आपको कि कहें देयर इज अ लिटिल मिल्क, a little milk in the pot, in the pot, यानी बर्तन में क्या है, कुछ दूध है। तो यहाँ पे मिल्क की हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, a little, जिसमें से हमको कुछ मात्रा वहां पर दिखाई पड़ेगी तो हम a little लगाएंगे। इसी तरीके से अगला जो हमारा है द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है ज्यादा नहीं लेकिन जितना है सब। जैसे कहें डोंट स्पॉइल द मिल्क यू हैव, यहां पर देखो डोंट स्पॉइल द मिल्क, द लिटिल का मतलब हुआ कि जो भी थोड़ी सी मात्रा दूध की है उसे बर्बाद ना करें, यानी यहाँ पर कुछ मात्रा हमारे पास अवेलेबल है, जो है वही पूरी आपकी पूंजी है, आयु है, जितना है सबका सब वही है, इसीलिए यहाँ पर द लिटिल हुआ। एक बात और याद रखिएगा कि जो द लिटिल होता है इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव क्लॉज में भी करते हैं, यानी एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए भी हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं, जबकि ए लिटिल और लिटिल से हमारा कोई एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बनता है। यानी क्या हुआ, द लिटिल के बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होता है, लेकिन लिटिल और अ लिटिल के बाद नहीं होता, लिटिल अ लिटिल के बाद नहीं होता, लिटिल अ लिटिल के बाद नहीं होता। ठीक है ना, इसको याद रखिए। ठीक, जैसे कहें दे लॉस्ट द लिटिल मनी, दे लॉस्ट द लिटिल मनी दे हैड। यहां पर देखो ये जो आपका सेंटेंस आया हुआ है ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि देखो ये किसी नाउन के बाद आया। तो हम जानते हैं जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बतलाता है तो उसके पहले आता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब कोई क्लॉज किसी नाउन को क्वालिफाई करता है उसके बाद आता है। आपका एडजेक्टिव क्लॉज क्या करेगा, नियम है एडजेक्टिव क्लॉज का कि जब कोई एडजेक्टिव क्लॉज किसी नाउन की विशेषता बतलाता है तो उसके बाद आता है, यानी ये इसके बाद आया हुआ इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या समझाया कि द लिटिल के बाद एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होता है। अगला जो हमारा रूल है फर्दर और फर्दर, ध्यान दीजिएगा ये आपका फर्दर जो FAR वाला, फार माने होता है दूर, ठीक है ना। तो याद रखना कि जिसमें FAR है, फार मीन्स हम जानते हैं होता है दूर,
तो इसका मतलब जब इससे फार से बनाओगे तो आपका ये होगा फर्दर, ये वाला, ठीक, यानी ये दूर और दूर हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट एक और होता है आपका फर्दर, होता है FURTHER, इसलिए फर्दर मीन्स होता है आगे। तो याद करने का इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसमें देखो FR फर माने दूर, तो फर्दर माने और दूर हो गया, और FUR फर्दर मतलब और आगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्या है, फर्दर, फर्दर, नियरेस्ट और नेक्स्ट के प्रयोग में ध्यान रखना चाहिए। क्या, फर्दर दूरी दिखाता है, मैंने बताया ना आपको, फर माने दूर, तो फर्दर क्या करेगा, दूरी दिखाएगा, तथा और फर्दर का अर्थ है आगे, यानी अगर FURTHER फर्दर होगा तो उसका मतलब होता है आगे। जैसे देखिए इस सेंटेंस में हम देखें, ये सेंटेंस देखते हैं क्या है, मुंबई इज फर्दर माने और दूर, किससे, फ्रॉम मथुरा एंड झांसी, यानी मुंबई जो है आपकी मथुरा और झांसी से भी दूर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा, इसका मतलब उसने कुछ कहा, अब और उसके आगे जो बोल रहा है तो यहाँ पे FUR होगा, क्योंकि ये दूरी के लिए नहीं आया होगा, आगे कहा, तो यहाँ पर हो गया ही फर्दर सेड दैट ही वाज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये फर्दर आपको आगे के अर्थ में देखा, मतलब कि उसने आगे कहा। अगला देखते हैं, ही डज नॉट नीड एनी फर्दर है, उसे और आगे की मदद की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे फर्दर होगा FUR, ठीक है ना। अगला हमारा जो शब्द है नियरेस्ट, जैसे नियर माने हम जानते हैं समीप, नियरेस्ट माने और समीप, और नेक्स्ट मीन्स आप जानते हो अगला होता है, तो ये आपका स्थित बताता है और नियरेस्ट दूरी बताता है। तो उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे लिखा है द नियरेस्ट बैंक, यानी आपके पास से जो सबसे नजदीकी बैंक है उसकी दूरी कितनी है, 5 माइल फ्रॉम हियर, यानी जिस पोजीशन पर वो है वहां से कितनी है, 5 मील की दूरी पर है। अगर यहां पर नेक्स्ट कर देते तो स्थित बताता, एग्जैक्ट हो जाता, माई हाउस इज नेक्स्ट टू महालक्ष्मी टेम्पल, यानी जो महालक्ष्मी टेम्पल है उसी के ठीक बगल है, ये पोजीशन दिखा रहा है, यानी स्थित हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला जो हमारा नियम है इल्डर और ओल्डर है। कुल मिला के आप यूं समझो कि देखो ओल्ड है, ये आपका एडजेक्टिव है, अगर इसके हम डिग्री में जाते हैं तो इसको दो तरीके से हम जानते हैं, एक होगा इल्डर, इसका ओल्ड का इल्डर, और एक होगा इल्डेस्ट, ठीक है ना। उसी तरीके से ओल्ड का एक बनाओगे आप ओल्डर और बनेगा ओल्डेस्ट, ठीक है ना, याद रखना ये आपके एक ही परिवार के जब लोग होते हैं और आपसे बड़े होंगे तो आप इल्डर या इल्डेस्ट का यूज करेंगे, एक ही परिवार के। लेकिन अगर वो एक परिवार के नहीं है और आपसे बड़े हैं तो ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना, बात समझ गए। तो यहां पर देखो वही चीज दिया गया है कि जो आपका ओल्ड है ये इल्डर भी होगा, इल्डेस्ट भी होगा, ओल्ड जो है ओल्डर होगा और ओल्डेस्ट होगा। तो यही लिखा है आप देखिए, इल्डर और इल्डेस्ट एक ही परिवार के लोगों के लिए आता है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, माई इल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई, इज ए डॉक्टर, यानी उनकी वो फैमिली का ही है, जो उसका ब्रदर है उसी के फैमिली का है। अगला देखिए, हरी इज माई इल्डेस्ट ब्रदर, हरी मेरा सबसे बड़ा भाई है, तो यहां पर इल्डेस्ट यानी उसी के खानदान का है। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज द इल्डर ऑफ द टू, वाह दोनों में सबसे बड़ा है, तो यहां एक ही परिवार के दो लोग हैं, शी इज द इल्डर ऑफ द टू, वो दोनों में बड़ी है, यानी सी की जो पोजीशन है एक ही परिवार के दो हैं उसमें से उसकी बड़ी वाली। अब हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का देखते हैं। अब यहां पर देखो लिखा है रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि ओल्डर यानी बड़ा है, कौन, रवि, किससे, अपने मित्र से, तो मित्र उसके खानदान का वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और दूसरी बात हमने क्या बताया कि ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। जैसे यहाँ पर देखो रवि के लिए ओल्डर आया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओल्डेस्ट आया हुआ है आपके निर्जीव के लिए आया है, यानी किसके लिए आया, दिल्ली के लिए आया है, और ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, यहाँ भी वस्तु है,
ओल्डेस्ट सबसे पुरानी बिल्डिंग है। इसी तरह से यहाँ पे आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यानी सबसे पुराना मित्र है, यहाँ पर सजीव के लिए आ गया। तो यानी ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हम सजीव और निर्जीव दोनों के लिए करते हैं, जबकि एल्डर का प्रयोग सजीव के लिए आएगा, यानी व्यक्ति के लिए आएगा और एक ही परिवार के लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण है, उनको हम समझ लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा पड़ता, इसलिए मैंने सोचा शॉर्ट में ही मार देता हूँ। ध्यान दीजिए, ये जो मेरा पहला उदाहरण है, योर फादर केम हियर ऑन द बोथ डे। तो ध्यान देना, ये जो द आया हुआ आपका आर्टिकल, ये जब बोथ एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, जैसे यहाँ पर देखो डेज नाउन है, नाउन के पहले आया कि एडजेक्टिव है, तो जब ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है बोथ, तो जो ये द यूज हुआ यहाँ नहीं यूज होता है, बल्कि बोथ के पश्चात होता है। ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, इसे हम करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बोथ द डेज होगा, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग था। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव सम फूड। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम जनरली जानते हैं कि सम जो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए आता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो सम फूड आया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है यूज जो है इसका सिंगुलर में हुआ, और यहां पर देखिए मतलब क्या कहें इसको, मटेरियल नाउन के लिए हुआ। और दूसरा देखते हैं, यहाँ काउंटेबल है बुक्स, इसके लिए भी हुआ है। यानी यहां पर जो है जब उत्तर आपका यूं समझिए कि अफर्मेटिव में, ठीक है ना, हम सम का प्रयोग करते हैं, और निगेटिव में किसी के लिए सम का एक अर्थ होता है किसी, क्या होता है, सम का मतलब किसी, और एक तो सम्मान्य कुछ आप जानते ही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या दे रहा है, या सम मीन्स आप किसी या कोई भी कर सकते हैं, ठीक। तो आई हैव सम फूड, मेरे पास कुछ भोजन है, तो यहां पर जो है सम का यूज हुआ। आप जो है एनी का प्रयोग निगेटिव में करते हैं, पॉजिटिव में अफर्मेटिव में नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर सम फूड आया हुआ, ठीक है ना, आई हैव सम फूड। यहां पर देखो, विल यू गिव मी सम बुक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, विल यू गिव मी एनी बुक, एनी बुक प्लीज। तब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इसमें आपका उत्तर हाँ या ना दोनों में आ सकता है, लेकिन अगर आपने सम लगा दिया है, इसका मतलब उसका उत्तर आपको हाँ में ही देना है, ठीक है ना। यानी विल यू गिव मी सम बुक्स, इसका मतलब इसका उत्तर आपको हाँ में मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, विल यू हैव सम फूड, वही चीज है जैसे ये था, यहाँ पर आपको उत्तर जब हाँ में मिलने के चांस होते हैं तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, सम। अगला देखते हैं, he did not buy any pen। अब यहाँ सम नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि नाट के साथ हम जो है क्या करते हैं, अगर किसी वाक्य में नाट आया है तो सम के स्थान पर एनी लगाते हैं। नेक्स्ट देखें, हैव यू एनी बुक्स, यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, कुछ के लिए एनी लगाते हैं, यानी एनी का प्रयोग हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।